अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन आप आज तक पढ़ते आए हैं वो गलत है, उसकी डेफिनेशन गलत है। और फिर मैं आपको पहले तो ये प्रूव करूँगा कि वो डेफिनेशन गलत है। उसके बाद हम देखेंगे कि सही डेफिनेशन क्या है, और उस सही डेफिनेशन के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा जानना ज़रूरी है, मैं वो भी बताऊँगा। पहले तो मैं बताता हूँ कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो भी गलत डेफिनेशन लिखती हैं मल्टीप्लिकेशन की। जैसे विकिपीडिया पर लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज़ इक्विवेलेंट टू एडिंग एज मैनी कॉपीज़ ऑफ वन ऑफ देम। मतलब कि जैसे यहाँ पर b को a टाइम्स ऐड कर दें हम तो a क्रॉस b निकल आएगा। यही आप भी पढ़ते हो स्कूल में। जैसे यहाँ पर है कि ये जो 3 है इसको अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें हम, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है कि 4 को 3 टाइम ऐड कर लें या 3 को 4 टाइम ऐड कर लें, सॉरी इस तरह से। तो दोनों केसेस में आपको आंसर 12 मिलेगा। इसी तरह से जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसमें देखेंगे आपको तो यही आपको डेफिनेशन नज़र आएगी। इसी तरह से ये देखें यहाँ पर भी डेफिनेशन यही बताई हुई है कि रिपीटेड एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये बात करें कि बेसिक आइडिया ऑफ रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेफिनेशन गलत है। क्यों गलत है पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सही डेफिनेशन है वो कौन सी है। तो अब रिसर्च पेपर शुरू हो रहा है तो मैं उसमें से चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उस रिसर्च पेपर में भी यही बात लिखी हुई है कि ये जो डेफिनेशन हम अभी पढ़ते हैं वो ये वाली पढ़ते हैं कि एक नंबर को रिपीटेड टाइम, जितने टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है उतने टाइम ऐड कर दे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 को 3 टाइम ऐड करते जाएं, 2 + 2 + 2 तो 6 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी वही चीज़ शो की हुई है। तो इसके अलावा आगे ये डेफिनेशन गलत है। क्यों गलत है पहले तो उस पॉइंट को समझ लें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पे तो एक बात जो मुश्किल वर्डिंग में लिखी हुई है वो ये है कि नेगेटिव एडिशन टाइप कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो फिजिक्स में मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। पर उस बात को साइड पे रखें, मैं वो वाला पॉइंट आपको बताता हूँ जो आपकी समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। यहाँ पर 1 मिनट के लिए सोचें कि -2 और -3 मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है +6, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस आंसर देता है। पर इसी तरह से -2 को अगर आप 3 टाइम ऐड करते हैं तो वो आपको आंसर देता है -6। इसका मतलब है -2 को अगर आप 3 टाइम ऐड करते हैं तो बात नहीं बनती है, ये आंसर गलत आता है। इसी तरह से अगर आप इसको चाहें तो सब्ट्रैक्ट करना चाहें, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन डालें तो भी बात गलत है, मतलब आंसर सही नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो आज तक आप पढ़ते आएंगे किसी नंबर को रिपीटेडली ऐड कर देना मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो गलत है, और वो आप इस एग्जांपल से देख भी सकते हैं। बाकी अगर आपने इसकी इन डेप्थ देखना है तो आप ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं मैंने नहीं बताई हैं, ये इस जो पेपर में पब्लिश हुई हैं वो आप रीड कर सकते हैं। तो अब हम इसकी जो है ना सही डेफिनेशन उसकी तरफ चलते हैं कि सही डेफिनेशन कैसे निकाली जा सकती है। मल्टीप्लिकेशन की जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना 0 में से। अब आप कहेंगे कि इस 0 से क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 0 का भी, जो आज तक आपके माइंड में 0 का कॉन्सेप्ट है वो गलत है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 0 का सही कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस क्यों होता है और प्लस माइनस माइनस क्यों होता है। मीन्स ये वाला जो मसला है ये भी हल हो जाएगा। तो इसका मतलब है नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, पर जस्ट डेफिनेशन की हद तक आप ये समझ लें कि अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहले इसको ऐसे पढ़ा होगा कि 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 2 को ऐड कर दें 3 टाइम, या ये कम्यूटेटिव होता है, मींस आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 को 2 टाइम ऐड कर लें तो भी आंसर वही मिलेगा। पर अभी आपने क्या करना है, अभी जो नई डेफिनेशन है उसमें आपको इसे 0 में ऐड करना होगा। ठीक है, दोनों केसेस में, चाहे इस वाले केस में मैं यहाँ भी लिख देता हूँ तो यहाँ 0 में ऐड करना होगा, पहले 0 डालना होगा। अब इस 0 से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कैसे साइन की मिस्टेक ठीक होंगी, उनकी बात भी हम करेंगे। इस पेपर में यहाँ पर ये दोनों एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनको अगर गौर से देखें तो वो कहते हैं कि -2 मल्टीप्लाई बाय +2, यानी कि -2 को 2 टाइम ऐड करें 0 में, और आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपको -4 मिलेगा। इसी तरह से चाहे आप इस जो है नेक्स्ट वाले को देख लें, इस एग्जाम्पल को, इसमें तो हैं ही दोनों प्लस के, तो उसमें तो मसला ही नहीं होगा, वो सोल्व हो जाएगा। पर एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है, वो चेक करें। वो कहते हैं कि 2 माइनस के नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं, तो हम उन 2 को मल्टीप्लाई कराएं। इनका मतलब क्या है कि
2 को 0 में से 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब हम इसको करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि ये 0 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, ये भी हो जाएगा +2 और आंसर हमारे पास +4 निकल आएगा। मीन्स इस डेफिनेशन से सही आंसर निकलता है। अब ऐसा क्यों है कि 0 को शुरू में रखने से सही आंसर निकलता है? देखें, सबसे पहले नंबर पर ये जो है ना 0, ये आपको आज तक ऐसे पढ़ाया गया है कि 0 कुछ नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द सूत्रा 0 मीन्स समथिंग डिसअपेयर और बिकम इनविजिबल। अच्छा, आज तक आपने ये पढ़ा होगा 0 होता है कुछ नहीं, नथिंग होती है 0, मतलब कुछ भी नहीं होता। पर आप इस रिसर्च पेपर में आपको ये पता चलेगा कि 0 में बहुत से नंबर्स होते हैं प्लस के और माइनस के, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बराबर होती है, इसीलिए उनका नेट 0 निकल के आता है। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि 0 इज इक्वल टू नथिंग, बल्कि हम इस जो अब नई डेफिनेशन आएगी मैथमेटिक्स उसमें बोलेंगे 0 एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्लस के नंबर और माइनस के नंबर इक्वल हैं, बराबर हैं। इस वजह से वो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बनाते हैं, यानी कि एक 0 फुल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होता है। उसमें पॉजिटिव, बहुत से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बहुत से नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो खाली नहीं होता है। मीन्स 0 की शक्ल कुछ इस तरह से होती है जिसके अंदर प्लस के नंबर्स भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं। 0 का ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखेंगे तो फिर आपको आगे वाली बातें समझ आएंगी। अब मैं इन 4 पॉइंट को डिस्कस करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा कि मैंने अभी आपके सामने बोला कि 0 के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है। तो अब देखते हैं कि इससे कैसे मसला हल होगा। अगर 0 में 2 नंबर जो हैं, कोई भी नंबर को प्लस करेंगे हम ऐसे, यानी कि ऐड किया हमने किसी प्लस नंबर को, तो आप देखें 0 में पहले प्लस और माइनस इक्वल थे, लेकिन आपने कुछ और ऐड किया है जिसकी वजह से इसमें प्लस ज़्यादा हो गए हैं, तो आंसर प्लस का आएगा। इसी तरह से अगर आप ऐड करेंगे, सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं, अगर आप पहले तो मतलब उस पॉइंट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, अगर माइनस करेंगे आप प्लस को तो ये जो प्लस है ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आंसर किस चीज़ का आएगा? माइनस का। इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए सोचें, थर्ड वाले पॉइंट को देखें। वो थर्ड वाले पॉइंट में कहते हैं कि आप ऐड कर रहे हैं कोई माइनस का नंबर, कोई भी नंबर रख लेते हैं कि माइनस का आपने कोई नंबर ऐड किया, तो पहले प्लस माइनस बराबर थे, आपने माइनस का कोई नंबर ऐड किया, इसलिए अब ज़्यादा माइनस हो गए हैं। मीन्स के आंसर माइनस का मिलेगा, प्लस माइनस आंसर माइनस हो गया। इसी तरह से हम नेगेटिव को भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हमने माइनस कर दिया है माइनस को 0 में से, तो माइनस का तो निकल गया, तो आंसर क्या बचेगा पीछे? प्लस का। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इसीलिए अगर आप 0 के कॉन्सेप्ट को सही से समझेंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन की जो गलत डेफिनेशन है वो सही हो जाएगी। तो आज के बाद आपने ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन की नई डेफिनेशन ये है कि किसी भी नंबर को प्लस करो या माइनस करो, किस में से? 0 में से, और वो रिपीटेडली एडिशन है वो 0 में है। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी 0 में से। इसी के साथ एक और चीज़ भी याद रखेंगे कि 0 कुछ मतलब 0 खाली नहीं होता, 0 फुल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स से, बस उनकी तादाद बराबर होती है उनकी जो है, यानी कि अगर +2 है तो -2 भी होगा, +5 है साथ -5 भी होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि 0 नथिंग होता है। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो आप मल्टीप्लिकेशन की सही डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, और मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।